अच्छा, मुझे ना सेल्स करने की कोई भी नॉलेज है नहीं, ठीक है। मुझे नहीं पता कि किस चीज़ को अगर तुम्हें सेल करना है तो तुम्हें कैसे उसको पोर्ट्रे करना है समथिंग, तो मैं उस चीज़ में घुसने की कोशिश भी नहीं करता, ठीक है। बस वही है कि सिंपल अपनी मतलब जो नॉलेज है, जो पता है, उसके बारे में आपको समझा दूँ। अगर आपको समझ में आएगा आप ले लोगे, नहीं समझ में आएगा नहीं लोगे, ठीक है। वो मैंने ट्राई किया है बट मैंने देख लिया कि मुझे नहीं है, तो अब मैं उस चक्कर में फंसना ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, आज होता क्या है, मैं मतलब एक कमेंट पढ़ रहा था मेरे भाई का। तो वो भाई मुझसे बोलता है कि सर मतलब हम परफ्यूम बहुत सारे देख लेते हैं, रिव्यूअर बहुत सारे हैं, नए तरीके के परफ्यूम हैं, अलग अलग डीएनए, मतलब ऐसा, मतलब इतना ज़्यादा जो मतलब मार्केट है इसमें, तो इसमें हम कैसे पता करें कि हमारे लिए कौन सा सही है, कौन सा नहीं लेना है, या मतलब कैसा परफ्यूम मुझे किस तरीके कैटेगरी में कहाँ तक ले जाएगा। तो देखो, मैंने आपको उसके लिए ना बहुत सिंपल और सरल तरीके से पहले भी समझाया हुआ है। बट प्रॉब्लम ये है ना कि देखो, जब भी हमारे पास ऑप्शन बहुत सारे आ जाते हैं ना, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, तो आज मैं आपके लिए सिर्फ एक इस तरीके से परफ्यूम की एक कैटेगरी बताऊंगा, सो दैट आपको ये समझ में आए कि कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट हो रहा है, कहाँ आप भटक रहे हो, ठीक है। अगर मैं बात करूं विंटर, सो दिस वन, अब ये कोई नया परफ्यूम नहीं है, पुराना परफ्यूम है, ठीक है। सब इसके बारे में जानते हैं। ऐसी एक चीज़ है ये कि अगर आपने इसे आज लगाई तो ये 3 दिन तक आपको एक प्रॉपर, मतलब ऐसा नहीं कि 3 दिन तक एक मतलब हल्का सा सरूर दे रही है, नहीं, 3 दिन तक प्रॉपर ऐसे परफ्यूम की स्मेल देगा कि आपने आज ही इस परफ्यूम को लगाया है, ठीक है। अगर मैं अभी इस रूम में इस परफ्यूम के 4 स्प्रे मार दूं, सो दैट कल जब मैं इस रूम में एंटर होऊंगा मुझे फील होगा कि हाँ यार, मैंने एक परफ्यूम मारा है, ठीक है। बात करेंगे इसके बारे में। दूसरे अगर हम बात करें, विंटर चल रही है, विंटर के अकॉर्डिंग ही मैं डिस्कस करना चाहूँगा। सो अब ये कुछ लोगों का इतना फेवरेट परफ्यूम है, इतनी तबाही के तरीके से बात होती है इस परफ्यूम के बारे में कि भाई मतलब क्या बना दिया है, ठीक है। इसके साथ भी सेम सीन है, लॉन्जिविटी उतनी लंबी नहीं है, बट इसके साथ सीन ये है कि जब जब आप इसको लगा लो, लोग पूछने पे मजबूर होते हैं कि भाई क्या लगा लिया है, ये क्या चीज़ है, मतलब किस टाइप का डीएनए है। इतनी जो नटी वाइब है इसमें, वो भर भर के रखी हुई है, ठीक है। चलो, एक दूसरी कैटेगरी में घुसे, दिस वन। अब इसके बारे में मुझे अगर इंट्रोडक्शन आपको देना पड़ रहा है, तो अभी आप परफ्यूम की दुनिया में नए हो, ठीक है। अभी आपने वो चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं की हैं, बिकॉज ये मेरा मोस्ट ऑफ आइकॉनिक काइंड ऑफ परफ्यूम कैटेगरी में आता है। इसकी जो स्मेल है ना, मतलब ये जो लोग बोलते हैं ना कि मैन परफ्यूम, वुमेन परफ्यूम, या फिर बच्चों के परफ्यूम नहीं है, अल कुरैशी करके आपने सुने होंगे कि बहुत हार्श है या समथिंग, वो उस कैटेगरी में घुसने से पहले ये परफ्यूम गेट पे खड़ा है, आप ऐसे समझ लो। अब अगर ये गेट पे खड़ा है, ठीक है, और आप इसको इग्नोर करके आगे घुसे हो, तो आप इसको मतलब रिग्रेट करोगे, बिकॉज इतनी ज़्यादा नीश लेवल चीज़ है ये। कहने को ये एक डिजाइनर कैटेगरी में आता है, बट जो मुझे इसकी क्वालिटी मिलती है, जो इसकी लॉन्जेविटी है, या जो डीएनए है एटलीस्ट, वो मुझे ऐसा लगता है कि लाइक मैं कोई एक प्रीमियम नीश कैटेगरी का परफ्यूम स्मेल कर रहा हूँ। और अगेन मस्कुलिन, ठीक है। डोंट कंफ्यूज कि ये थोड़ा सा स्वीटर होगा, टेडी बियर है, चॉकलेटी होगा, नहीं, दिस इज प्योरली मस्कुलिन, ठीक है। चलो, एक मस्कुलिन की बात हो गई, अब एक और ऐसा परफ्यूम जो समा बांध दे, दिस वन इज ऊद ऑफ ग्लोरी। इस ब्रांड की ना जो सीरीज थी पूरी, उनकी बहुत सारी मतलब नॉर्मल, प्राइड, कई सीरीज आती रहती हैं। उस सीरीज, उन सारी सीरीज़ों में मुझे सबसे प्रीमियम सीरीज अगर उनकी कोई लगी है, बाइस लॉन्जेविटी, प्राइस बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल सबके हिसाब से, तो मुझे लगी है ये ऊद ऑफ ग्लोरी वाली सीरीज। इसमें इनके 4 परफ्यूम हैं, एमेथिस्ट, ठीक है, ऊद ऑफ ग्लोरी, ये वाला बदियल ऊद, और एक शायद चेरी करके कुछ आता है, पिंक कलर वाला। सो मैंने अभी तक ऊद ऑफ ग्लोरी, चेरी का डिकेंड लिया था, एंड एमेथिस्ट, और ये 3 बोतल तो ही है मेरे पास। नहीं, 3 नहीं है, सॉरी, ऊद ऑफ ग्लोरी का भी डिकेंड है मेरे पास, मैंने एक वीडियो में शायद शेयर किया हुआ है आप लोगों के साथ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो प्रॉब्लम अब कहाँ है, अगर मैं ये चारों दिखा रहा हूँ, आपको बोल रहा हूँ, प्रॉब्लम कहाँ है। अब प्रॉब्लम ये है कि अब ये 4 परफ्यूम जो आपके सामने रखे हैं, आपके दिमाग में क्या आ रहा है कि इसमें से कौन सा बेटर है, समझ रहे हैं। यहीं आप गलत हो। आपको इसमें से बेटर नहीं सोचना है,
प्रॉब्लम वहीं आ रही है जहाँ जहाँ जब आप वीडियो देखते हो ना किसी की टॉप 10 टॉप 5, तो आप सोचते हो 7 8 तो आप हटा देते हो वैसे ही, ठीक है। आप दिमाग लड़ाते हो उन टॉप 3 में, ठीक है, कि टॉप 3 इसने ये बताए हैं, इन दोनों तीनों में से कोई एक ले लेता हूँ। मान लो आपने टॉप 1 वाला ले लिया, आपने परफ्यूम मंगाया, आप सेटिस्फाई नहीं हुए, फिर आपने सेकंड नंबर का मंगाया, या आपने किसी और की वीडियो देखी है किसी और रिव्यूअर का जिसका आपको पसंद है, आपने उसको मतलब कनेक्ट किया कि हाँ यार ये वाला ले लेता हूँ, ठीक है। देखो बात इतनी सी है, समझो आपका मोटिव क्या है, आपका सर्च क्या है, मतलब सर्च इन द सेंस, अब मैं बताता हूँ। अब अगर मैं किसी ऐसी जगह के लिए परफ्यूम ढूंढ रहा हूँ कि भाई मैं ऑफिस जाता हूँ, ठीक है, ऑफिस में डेली वेयर में मुझे एक ऐसा परफ्यूम चाहिए जो मुझे 7 से 8 घंटे लॉन्जेविटी दे दे। एक वाइब मुझे ऐसी दे कि फ्रेंडली वाइब हो, अगर मैं किसी लड़की से मिल रहा हूँ या मैं किसी फीमेल अपने क्लाइंट से मिल रहा हूँ या फीमेल कोई मेरे साथ के लोग हैं, मेरे कलीग हैं, उनसे मिल रहा हूँ, तो एक प्लीजिंग सी खुशबू हो, बहुत ज़्यादा हार्श ना हो, एक सिंपल सी वाइब दे दे, तो मैं कहूँगा कि मैं इससे भी काम अपना कर सकता हूँ, ठीक है। 6 से 7 घंटे अच्छी लॉन्जेविटी दे देता है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट भी दिला देता है, लड़कियां मोस्टली इसको पसंद करती हैं। मैंने बहुत बार अपने फ्रेंड फीमेल फ्रेंड जितने भी हैं, कई बार इसके लिए मैंने स्पेशली मतलब एक अलग से सॉफ्ट कॉर्नर रखवाया है, ठीक है। क्योंकि मतलब जब भी मेरे फीमेल फ्रेंड स्मेल करते हैं, बोलते हैं कि यार ये अच्छा, ये वाला कौन सा था, या उस दिन जो तूने लगाया था वो कौन सा था, तो कहीं ना कहीं ये वहाँ पे स्टैंड आउट करता है, एंड मैं इसको रेगुलरली यूज़ करता हूँ, ठीक है। अब अगर यहीं पे कैटेगरी चेंज हो जाए, चेंज कैसे हो जाए, अब आपका सर्च ये है, अब आपका लुक ये है कि भाई मुझे एक पार्टी बीच चाहिए, शाम को मेरे भाई की या मेरे कज़िन की या फिर मेरे दोस्त की या किसी की कोई शादी है, पार्टी है, एक खुला बहुत बड़ा एक मतलब लोकेशन है जहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा लोग होंगे, 100 150 लोग होंगे, तो मैं आपको सच बताऊँ वहाँ पे ना ऐसे ऐसे छपरी लौंडे मिलेंगे। छपरी लौंडे क्यों बोल रहा हूँ मैं बता देता हूँ। जिसमें जिसने 150 200 रुपये वाला वाइल्ड स्टोन या फिर 150 200 रुपये वाला फॉग या समथिंग पेला होगा, पेला समझते हो ना आप बॉडी पे, मतलब 50 50 30 30 रुपये की खुला है तो भाई ज़्यादा ये वो ऐसे, वहाँ पे अगर आप अपने आप को इसको लगा के जा रहे हो, तो देखो आई एम सॉरी बट ये तभी उन्हें फील होगा जब वो आपके पास खड़े हैं या आपके साथ बैठे हैं। अगर आप एक एंट्री करके अपनी मौजूदगी को एहसास करवाना चाहते हो, एक नोटिसेबल कराना चाहते हो, वहाँ पे ये स्टैंडर्डाइज नहीं कर पाएगा, बिकॉज इसकी जो पोटेंशियल है, इसकी जो लिमिट है, वो एक क्लोज एरिया के बबल के अंदर रहेंगी, ठीक है। तो अगर आप इसको वहाँ लगा रहे हो तो आप गलत कर रहे हो, ठीक है। फिर आप वही वाली बात कि आपने टॉप में से उठा लिया इसको, आपको कॉम्प्लीमेंट नहीं मिला, आपको वो उतना ज़्यादा प्रीजिंग नहीं मिला, तो आप फिर इसको को बोलोगे कि ये ख़राब है, यहाँ आप गलत हो। वहाँ पे आपको चाहिए ये, ठीक है। ये ऐसा परफ्यूम है, अगर आपने किसी भी खुले गैदरिंग में, मैंने खुद इसको कई बार शादी पार्टी में यूज़ किया है, 60 ml की बोतल में आता है, एंड आई एम नॉट श्योर मैं आपको कैसे रियलाइज़ करवाऊँ इसमें। ये देखो मैंने कम से कम इसका 30 ml या 25 20 ml समथिंग मैं यूज़ कर चुका हूँ। अब पर्सन जिसके पास 200 300 बोतल हर समय रहती हैं यूज़ के लिए, मतलब बोतल बहुत ज़्यादा है, लेकिन हर हर बोतल हर टाइम यूज़ कंडीशन में नहीं होती है। कई बार वो डेकेंड के लिए छोड़ रखी होती है मैंने, कई बार वो बॉक्स में पड़ी होती हैं, कुछ परफ्यूम अनबॉक्स भी नहीं करे होते हैं, पड़े होते हैं, स्टॉक लेके रख लिया होता है कि भाई मुझे ये वाला बैच बहुत अच्छा लगा है और उसको लेके रख लिया है, बाद में यूज़ कर लूँगा करके। इस टाइप ऑफ कैटेगरी में परफ्यूम रहते हैं। और ये लोग, ये मुझसे एग्री करेंगे लोग जिन लोगों को परफ्यूम का थोड़ा ज़्यादा शौक है, कि अगर आपको किसी एक परफ्यूम का कोई एक बैच बहुत अच्छा पसंद आ जाता है और एक अच्छी डील मिल जाती है, या आपके जो अच्छे ट्रस्टेड डीलर हैं वो एक अच्छी डील दे देते हैं उस पर, तो आप उसको लेके रख लेते हो कि ठीक है इन फ्यूचर मैं अच्छे से यूज़ कर पाऊँगा, ठीक है। तो वो बंद पड़ा हुआ है, सब कुछ है। अब इस परफ्यूम में क्या है, फिर भी मैं इसको मतलब मैं वही बता रहा हूँ कि इतना परफ्यूम कलेक्शन होने के बाद अगर मैं किसी परफ्यूम को लेके, और इसीलिए मुझे ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, 1 1.5 साल हुआ, 1 1.5 साल के अंदर अगर मैं इसको आधा बोतल यूज़ कर लिया, तो समथिंग इसमें कुछ है, ठीक है। और वो भी तब जब ऐसा परफ्यूम है जो 3 दिन चलने वाला है। मतलब मुझे ऐसा लगता है इन चारों में नहीं, मेरे अगर मैं अपने पूरे कलेक्शन में बात करूँ तो ये काइंड ऑफ टॉप 10 मोस्ट लॉन्ग लास्टिंग लिस्ट में ज़रूर आ जाएगा, ठीक है। उसमें बहुत बड़े बड़े नीश परफ्यूम भी होंगे, उसमें कुरैशी जो बदनाम है अपने मतलब लॉन्जेविटी एंड उसके लिए, वो भी है।
बट ये उसमें स्टैंडर्डाइज करेगा टॉप 10 में, ठीक है। तो ये उस कैटेगरी का परफ्यूम है। और फिर भी अगर मैं बोलूँ कि आपको ऐसे जो गैदरिंग की जिसमें मैंने बताया कि इसको मत यूज़ करो, वहाँ मैं इसको स्टैंडर्डाइज कर रहा हूँ। अब यही रोल उल्टा कर देते हैं। अब हमें जाना है ऑफिस और हम अगर इसको लगा के जाएंगे तो भाई 10 में से 5% लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि भाई बहुत अच्छा परफ्यूम है, बहुत हैवी स्मेल आ रहा है। बट सेम साइड पे 5% लोग ऐसे होंगे 10 में से जो बोलेंगे भाई बहुत ओवर हैवी है, चुभ रहा है। या फिर एक दो लोग ना भी बोले बट वो फील ऐसा कर रहे होंगे बिकॉज जब तुमने लगाया है ना, तुम भी सेम चीज़ फील कर रहे होगे भाई मैं इस परफ्यूम को लगा के नहीं बैठ सकता। 2 स्प्रे और ये ऐसा करता है कि चलो अब उठ के एक राउंड मारा जाए, ठीक है। ये वो वाली काइंड ऑफ कैटेगरी है। अब यहाँ पे रोल समझ में आ गया इन दोनों का, ठीक है। इसको साइड कर देते हैं। अब हम रोल समझ लेते हैं इनका। इनका रोल क्या है भाई, देखो मैं क्यों ये 4 परफ्यूम सेलेक्ट किए हैं इस वीडियो के लिए, उसका रीज़न है, मैं आपको इसलिए आराम से समझाने बैठ रहा हूँ। ये एक स्वीट कैटेगरी का परफ्यूम होता है। पाइनएप्पल लिया आपने, उसमें दूध मिलाया, थोड़ा सा आलमंड ऑयल मिलाया, थोड़ा सा एक शेकर बनाया, एक अच्छा सा एक स्मूदी बनाई जिसे आप बोलते हो। स्मूदी को एक परफ्यूम की बोतल में डाला, थोड़ा सा एल्कोहल ब्लास्ट हल्का सा, और फिर ये बनाया, ठीक है। सो अभी आपके पास क्या है, आपके पास है एक स्वीट पाइनएप्पल स्मूदी, ठीक है। ये क्या है, आपने गुलाब लिया, गुलाब को पानी में भिगोया हल्का सा। जब वो आपने देखा होगा जैसे कोई पत्ता होता है ना, जब वो सूखने लगता है तो वो एक हार्ड थोड़ा सा टेढ़े मेढ़े शेप का हो जाता है, ठीक है ना। तो अभी आपने गुलाब के पत्ते को सुखा दिया है गीला करने के बाद, ठीक है। गीला करने के बाद क्यों, क्योंकि जब आप गीला करते हो तो उसकी जो फ्रेशनेस है वो उठी, जो उसमें से निकल गई। अब वो सुखा दिया आपने, अब वो जलाओ, ठीक है। अब वो कागज की तरह जब जलेगा तो उसकी जो ऐश जिसे बोलते हैं गुलाब के फूल के पत्ते की, वो ऐश की खुशबू इसमें है। उसके साथ साथ मुझे एक मैंडरिन वाला थोड़ा सा एक ब्लास्ट मिलता है। इसको तो मैं यार अभी लगाना चाहूँगा। अब आपने इसका स्प्रे देखा मैंने, ये 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 है क्वालिटी गाइस। तो ये काइंड ऑफ जब मतलब जैसे मैं स्मेल करता हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि लाइक यार ये कोई एक मैस्कुलिन खुशबू है। मतलब मैं फीमेल पे ये चीज़ कभी स्मेल करना नहीं चाहूँगा, बट मेल पे सेम कैटेगरी में मैं बिल्कुल स्मेल करना चाहूँगा। एंड मैं कोशिश करूँगा कि अगर मैं ऐसा स्मेल कर पाऊँ। उसका रीज़न यही है कि एक लाइन होती है ना जब लड़कों की, जहाँ से वो एक मैनली लेस में घुसने लगते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं मना कर रहा हूँ कि आप इसको कम एज पे मत लगाओ। मेरा मतलब ये है कि जब हम एक लाइन क्रॉस करते हैं कि हाँ यार अब मेरा एक स्टैंडर्ड ऐसा है, मेरा एक ऑरा ऐसा है, मेरे फ्रेंड सर्कल इस टाइप की कैटेगरी के हैं, ये टाइप ऑफ कैटेगरी। जैसे एक टाइम होता है जब हम बहुत फंकी कपड़े पहन रहे होते हैं, ठीक है, एक बिल्कुल चाइल्डिश लुक है, एक हंसी मजाक वाला माहौल है। एक होता है जहाँ हम प्रोफेशनल लाइफ में घुस रहे होते हैं, हम चाहते हैं एक ऑरा सिंपल लाइफ जहाँ पे एक कैटेगराइज एक लाइन हमें मेंटेन करनी हो। वहाँ मुझे ऐसा लगता है कि ये परफ्यूम ज़्यादा स्टैंडर्डाइज करेगा, ठीक है। इवन दो मैं ऑफिस में इसको लगा सकता हूँ, मैं इसको मुझे लगता है 4 स्प्रे 5 स्प्रे मोर देन इनफ होंगे 7-8 घंटे के लिए बहुत ईजिली। सेम कैटेगरी में इसको भी मैं रखता हूँ। अब इसका क्या है, देखो एक बंदा ऐसा है जो लेदर जैकेट या फिर प्रॉपर एक बाइकर जैकेट के साथ है, वो बंदा इसकी तरफ जा रहा है, ठीक है, वो बंदे की चॉइस होगी ये। सेम कैटेगरी में एक बंदा जो स्वीट सॉफ्ट बंदा टाइप का है, चॉकलेटी बॉय जिसको बोलते हैं, वो भी सेम ऑफिस के लिए ही है। बट सेम साइड बस उसका ये है कि भाई वो बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन वाइब नहीं दे रहा है, वो एक फ्रेंडली जो बोलते हैं ना होमी फ्रेंडली काइंड ऑफ कैटेगरी में आता है। तो उसके लिए मैं ये बोलूँगा कि ये उस कैटेगरी है, बिकॉज ये मास प्लीजिंग वाला डीएनए है। शायद ये डीएनए कुछ लोगों को पसंद ना आए, मतलब ऐसा लगे कि यार बहुत हार्श है, बट इस डीएनए को जो नहीं पसंद कर रहा है ना इसको, वो भी इसको पसंद करेगा, बिकॉज इसमें एक सॉफ्टनेस है, एक जानी पहचानी खुशबू है। पाइनएप्पल का नोट ऐसा है, देखो ऐसी नोट हर लोगों ने, हर बंदा नहीं स्मेल करता है।
तो उसके लिए नया है, शायद उसको इसको पसंद करने में थोड़ा टाइम लगे। बिकॉज मैंने अपने फ्रेंड के साथ ये चीज़ फील करी है, उसको ये परफ्यूम पहले पसंद नहीं आया था, ठीक है। फिर उसने जब मेरे से ऊपर 2-3 बार स्मेल किया है, तब उसने मुझसे बोल के ये वाली बोतल का नाम पूछा, भाई मुझे ये मंगवाना है टेडी। वो मुझसे ये बोला था, भाई तेरे वो ब्लैक टेडी वाला दे दे, कौन सा है वो, मुझे मंगवाना है करके। तो फिर उसने ये मंगवाया, जब उसने मुझसे 2-3 बार मेरे ऊपर से स्मेल किया। पहले फर्स्ट इनिशियल में जब मैंने इसको बाई किया था, मैंने उसको स्मेल कराया, उसने बोला ये मुझे नहीं पसंद आया। अब हम बात करें इसकी, तो भाई ये मैंने बताया ना मास प्लेजिंग वाली कैटेगरी में जाता है। मास प्लेजिंग कैटेगरी में मैं इसको इसलिए रख रहा हूँ, एक लवेबल डीएनए है, स्वीट, ऑफकोर्स एक अच्छी लॉन्जेविटी दे रहा है, 7 घंटे 8 घंटे प्रोवाइड करा रहा है। उसके अलावा इसका प्राइस पॉइंट भी मुझे 2000 में आ जाता है, आई थिंक। मुझे जो याद है मैंने शायद 1800-1700 नहीं, ओके सॉरी, मैंने 1666 या समथिंग कुछ 1777 ऐसी कोई डील में इसको लिया था, तो 1700-1800 से कम में लिया था। आज की डेट में हो सकता है आपको 2000 से कम पे मिल जाएगा इजीली, ठीक है। तो अब इस वीडियो में मैंने एक भी बार आपको ये नहीं बताया कि आप ये ले लो, आप ये ले लो, ये ले लो या ये ले लो। जो कि मैंने स्टार्टिंग में बोला, मैं सेल्स में बहुत ज़्यादा वीक हूँ, मैं सेल्स नहीं कर पाऊँगा। और अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं कभी इन फ्यूचर कुछ सेल करने की कोशिश भी करूँ, तो शायद मैं उसमें बेकार हो जाऊँगा, बिकॉज मैंने ये ट्राई कर लिया है, ठीक है। तो मैं सेल्स के लिए तो बिल्कुल नहीं हूँ। हाँ, अब बात करूं कि अगर मैं कैटेगराइज वाइज रखूं, तो मैंने आपको चारों की एक प्रॉपर कैटेगरी बता दी, चारों का एक व्यू बता दिया कि भाई इसमें तुम्हें क्या मिल सकता है, इसमें तुम्हें क्या मिलेगा, ये तुम कैसे यूज़ करोगे, इसको तुम कहाँ यूज़ कर सकते हो, कहाँ स्टैंडर्डाइज कर सकते हो। अब यहाँ पे रोल आता है आपके नॉलेज का। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बहुत सारा वीडियो देखो, बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट करो अपना यहाँ पे और पैसा बचाओ, नहीं। बट अपनी कैटेगरी समझो, आप किस कैटेगरी के लिए परफ्यूम चाह रहे हो। अगर आपको सिंपल एक फॉर्मूला ये है कि भाई मैं एक ऐसा परफ्यूम चाहता हूँ जो सिर्फ स्पेशल ओकेजन पे मैं यूज़ करूँ, मुझे डेली वेयर में परफ्यूम पसंद नहीं है, आप इसकी तरफ जा सकते हो, इसकी तरफ भी जा सकते हो, ठीक है। यही आपका ये होता है कि मैं एक ऐसा परफ्यूम चाहता हूँ जो मैं डेली यूज़ में भी यूज़ कर पाऊँ, एंड समटाइम अगर मैं ओकेजन पे कहीं जा रहा हूँ तो वहाँ पे भी यूज़ कर लूँ। मैं इसको भी आपको रिकमेंड कर सकता हूँ और इसको भी रिकमेंड कर सकता हूँ, ठीक है। ये भी कर सकता हूँ, बट डिपेंड कि अगर आप एक थोड़ा मस्कुलिन वाली लाइन पे हो, जो मैं आपको अभी समझा दिया कि मस्कुलिन वाली लाइन का लिए कैसे आपको क्लियर करना है, उस कैटेगरी में मैं बस इसको नहीं डालूंगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि परफ्यूम खराब है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये वर्थ इट नहीं है, ये अपने पैसे से ज़्यादा वर्थ इट चीज़ है। जब मैंने इसको स्मेल किया था ना, मतलब मैंने ये सोच लिया था, उस समय मैंने खरीदा भी नहीं था, जब मैंने इसको स्मेल किया था मैंने इसका एक वायल लिया था, अलवेद अहमद अल मगरबी करके ये ब्रांड है, और मर्ज एडिशन करके आता है। तो इसका मैंने सबसे पहले लिया था अहमद अल मगरबी का ब्लू ऊद, ठीक है। उस टाइम पे अहमद अल मगरबी के 1 और 2 ml के वाइल बहुत ज़्यादा फेमस थे, बहुत ज़्यादा लॉन्च हुए थे, फ्री मिल रहे थे सब जगह। तो मैंने अहमद का ब्लू जब खरीदा, उसके साथ मुझे वाइल मिले थे 2 शायद, उन 2 वाइलों में मर्ज था एक, और मैंने वो वाइल स्मेल किया था। मैंने शायद ये मॉम परफ्यूम जो खरीदा था, मैंने अंकुर भैया को तभी बोल दिया था कि भैया मुझे ये परफ्यूम दिला दो, मुझे ये परफ्यूम लेना है। और उस टाइम पे ये परफ्यूम आया नहीं था उनके पास। ये परफ्यूम मतलब ब्रांड ने तो बनाया था ऑब्वियसली, मॉम परफ्यूम पे नहीं आया था। तो अंकुर भैया ने बोला था कि बस आने वाला भाई, ले लेना आप। और ये परफ्यूम आया था और मैंने इसको ट्राई किया भाई, मैंने कि ये परफ्यूम तो मैं लेके जाऊँ। मैंने दुकान पे ही उनके ट्राई किया था, ये शॉप पे, पुराने वाली शॉप पे थे तब उस टाइम पे, वहाँ पे ट्राई किया। मैंने तुरंत लिया इसको, मैंने कि ये मेरे साथ आएगा। और एक दिमाग में मेरे ये भी आई कि इसकी एक और बॉटल ले लेता हूँ, ठीक है। बट फिर वहीं अगेन कि चलो ठीक है, बहुत है, इनफ है, 60 ml हो जाएगा मेरा काम, नहीं हुआ तो फिर बाद में ले लूँगा करके छोड़ देता मैंने। तो ये थी आज की बातचीत। और अगेन आई एम सॉरी कि मैं बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्टेड रहा हूँ अभी रिसेंटली टाइम में, बट बिकॉज ऑफ माई वर्क प्रोफाइल। बट अभी मैं थोड़ा सा स्टेबल हूँ फॉर वीडियो एंड ऑल आपके साथ शेयर करने के लिए। तो आई थिंक मैं अभी कंटिन्यू कर पाऊँगा, और अपना जो पुराना प्रॉमिस था कि भाई रेगुलर वीडियो आएंगे एंड रेगुलर एक्सप्लेनेशन भी चलेंगे, तो उन सब के लिए ज़रूर हाँ मैं कोशिश करूँगा। एक चीज़ और मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके जो पुराने आंसर्स क्वेश्चंस पड़े हुए हैं मेरे चैट में, या फिर उस पर इंस्टाग्राम पे भी आपने मैसेज कर रखे हैं, या फिर आपने जो कमेंट डाल रखे हैं वीडियो में, कोशिश कर रहा हूँ उनकी रिप्लाई दूँ, जैसे मैंने इस भाई का रिप्लाई दिया, मैंने अभी वीडियो में बताया आपको। और एक चीज़ और है कि जो पुराने रिप्लाई नहीं जिनके मिल रहे हैं ना,
मैं कोशिश करूँगा कि अगर वो टॉपिक अच्छा है या इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जैसे ये टॉपिक मुझे अच्छा लगा था भाई का, तो उन टॉपिक पे मैं एक छोटी छोटी वीडियो दे दूँ आपको एटलीस्ट, सो दैट वो आपका जो प्रॉपर एक बोलते हैं ना कि एक थॉट चलता आ रहा है कि भाई ये चीज़ क्लियर नहीं हुई है, वो चीज़ क्लियर आपकी मैं कर पाऊँ। ठीक है, इस वीडियो में रखते हैं इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और परफ्यूम के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय गाइस।